ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के फेब इनटेक, जुलाई इनटेक की बात करेंगे, लेकिन खास तौर पे बात करने जा रहे हैं नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि फेब इनटेक के लिए भी उनके पास कितनी ऑप्शंस हैं ये आप समझ लीजिए ताकि टाइमली अप्लाई कर सकें। उसके बाद अगर हम जुलाई इनटेक की बात करें, वहाँ भी आपको कुछ अच्छी ऑप्शंस मिलने वाली हैं। कैसी ऑप्शन है, कब तक अप्लाई किया जा सकता है, किन किन प्रोफाइल्स के लिए ये ऑप्शंस मिल सकती हैं, इसी पर आज की ये वीडियो रहने वाली है ताकि स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को समझते हुए अप्लाई कर सके। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर। डिटेल में ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ से ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा एक्सपर्ट मनप्रीत सिंह चीमा जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। मनप्रीत जी, जरूर बताइए, नर्सिंग स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, कमिंग इनटेक की बात करें, फेब इनटेक है और उसके बाद जुलाई इनटेक है, तो कितनी ऑप्शंस, कितनी सीट्स मिल सकती हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स को, कितनी जल्दी करनी चाहिए, कितना कवर अप हो चुका है सीट्स की बात करें तो ओवरऑल स्टूडेंट्स अप्लाई करने के बारे में जो अभी सिर्फ सोच ही रहे हैं, अप्लाई किया ही नहीं है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कमिंग इनटेक्स को देखते हुए? जी हरजोत मैम, देखो कोई भी बच्चा अगर नर्सिंग में जाना चाहता है तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स फुल हो गई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स अभी अवेलेबल हैं और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे पास अवेलेबल हैं जिनमें 800 आवर्स का क्लिनिकल प्लेसमेंट भी मिलेगी बच्चे को ड्यूरिंग देयर नर्सिंग। तो अगर कोई भी बच्चा अप्लाई करना चाहता है फॉर फेब इनटेक, तो दिस इज़ द राइट टाइम और दिस इज़ द लास्ट चांस फॉर देम टू अप्लाई फॉर द फेब इनटेक। आप अभी आइए, हम 24 आवर्स में हमारे पास नर्सिंग की ऑफ़र आ रही है जिस पे लिख के आएगा 800 आवर्स का क्लिनिकल प्लेसमेंट भी लिख के आएगी, स्कॉलरशिप्स लग के आएंगी। तो ये सारी चीज़ें रिटर्न में यूनिवर्सिटीज़ दे रही हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी है जिनका शुरू से ही नर्सिंग बहुत हाई रैंक रहा है और कभी भी नर्सिंग में उनके वीज़ा रिफ्यूज़ल्स नहीं आते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट फेब में अप्लाई करना चाहता है, फेब बड़ा इनटेक होता है, अभी भी सीट्स काफ़ी बची हुई हैं नर्सिंग के लिए, तो अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, उसको लग रहा है कि मेरा चांस निकल गया, तो मैं ये बोलूँगा कि अभी भी चांस है, आप अभी भी अप्लाई कीजिए, आपको ऑफर लेटर मिलेगा, टाइमली मिलेगा और आप अपने फाइनेंशियल्स रेडी रखिए। हम आपकी एडमिशन करवाएंगे फॉर दिस कोर्स बैचलर्स ऑफ नर्सिंग। सेकेंड जुलाई इनटेक में सीट्स अवेलेबल होती हैं बट जनवरी जितनी नहीं होती हैं, बिकॉज बहुत 2 की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास जुलाई इनटेक में नर्सिंग की सीट्स अवेलेबल होती हैं। तो उन 2 यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी बच्चे मिस कर जाएंगे या जो नए बच्चे +2 पास आउट होंगे वो सारे ट्राई करेंगे उन सीट्स को ग्रैब करने के, तो चांसेस कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं है कि जुलाई में मिलेगी नहीं सीट, लेकिन अगर आप जुलाई के लिए भी देख रहे हो तो आपको पहले से ही प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि नर्सिंग की एक चीज़ है कि नर्सिंग की ऑफ़र लेटर्स एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ, नर्सिंग में ऑफ़र लेटर्स सीट की गारंटी नहीं होती ऑस्ट्रेलिया में। यूनिवर्सिटी के पास अगर 50 सीटें हैं तो वो 100 ऑफर्स देगा, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा अगर वो अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते हैं तो वो उसी सीट को फिल्ड मानते हैं जो बच्चा फीस डिपॉजिट करवा देगा। तो अगर आप ऑफर लेटर लेके भी घर बैठे हुए हैं कि मेरे तो अभी स्टार्ट होने में कोर्स में टाइम है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अपनी जल्दी से जल्दी फीस डिपॉजिट करवा दीजिए, बिकॉज फीस डिपॉजिट होने पे ही वो सीट ब्लॉक करेगी यूनिवर्सिटी। और अगर आपसे पहले कोई और करवा गया जो शायद अप्लाई भी आपसे बाद में कर रहा है लेकिन ऑफर लेटर लेके नेक्स्ट डे वो फीस डिपॉजिट करवा देगा, तो आप अपनी सीट मिस कर जाएंगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। ये मत सोचिए मेरे तो 7 बैंड है, मेरे हाथ में ऑफर है, मेरे को तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे मैं नेक्स्ट डे लास्ट डे जाके मैं फीस डिपॉजिट करवाऊँ। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जस्ट गो एंड डिपॉजिट योर फी। नहीं अप्लाई करा है तो कम विद योर फाइनेंशियल्स, मीट आवर टीम। हमारे पास बहुत एक्सपर्ट टीम है जिनके पास 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जितने भी काउंसलर्स हैं। तो मुझे लगता है काउंसलर की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत बड़ी जॉब है। हमें लगता है कि शायद किसी से मिलके और सिर्फ अप्लाई करने चाह रहे हैं, पर मुझे लगता है कि वो एक आपको करियर गाइड कर रहा है और वही बंदा आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है जिसको प्रॉपर नॉलेज है। तो हमारी टीम बहुत एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपीरियंसड है। आप हमारे पास आइए, हम डायरेक्टली पहले दिन ही यूनिवर्सिटी से बात करके आप ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, फाइनेंशियल डिस्कस कर लेंगे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो फेब इनटेक इज़ येस ओपन फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स, प्लस यू कैन अप्लाई फॉर जुलाई ऑल्सो, लेकिन प्रेफरेंस आप फेब को दीजिए।
जी बिल्कुल, तो बहुत ही खास पॉइंट्स आपको मनप्रीत जी ने गाइड किए हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि चाहे ऑफर लेटर्स मिल रही हो, लेकिन जब तक आप अपनी फीस डिपॉजिट नहीं करवाते हैं तब तक आप ये नहीं मान सकते कि आपकी एडमिशन हो गई है। तो इसीलिए ये कुछ चुनिंदा बातें हम अपनी वीडियोस के जरिए इसीलिए स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, ताकि वो अवेयर हो क्या सिचुएशंस चल रही हैं, आप एडमिशन प्रोसेस में कहीं भी पीछे ना रह जाएं, क्योंकि कई बार अच्छी से अच्छी प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स भी राइट इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से अपना वीज़ा नहीं ले पाते हैं। तो एंड में ज़रूर मनप्रीत जी ये भी बताइए, हालांकि टाइम तो काफ़ी हो चुका है, ये भी ज़रूर बताइए, जैसे कि हम सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की बात करें, वहाँ की स्टडी की क्वालिटी अलग ही है। जब नर्सिंग की बात करती हैं तो क्या खास इतना रहता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमेशा फाइलिंग, बहुत ज़्यादा फाइल्स लगती हैं, चुनिंदा स्टूडेंट्स की ही एडमिशन हो पाती है। क्या खास है ऑस्ट्रेलिया की नर्सिंग कोर्सेज में? जी मैम, देखो जो ऑस्ट्रेलिया कोई भी कंट्री है, चाहे आप किसी भी कंट्री से नर्सिंग कर रहे हो, ये जैसे हमारे इंडिया से भी बच्चे कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिकल नॉलेज जो बच्चे को मिलती है, मेरे को लगता है कहीं पे भी नहीं मिलती है। प्लेसमेंट्स हैं, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, वेजेस बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। अगर हम नर्सिंग करने के बाद देखते हैं कि जो छोटे सिटीज़ हैं बहुत कम सैलरीज मिलती है नर्सिस को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वेज रेट बहुत अच्छा है। मेरे को लगता है ज़्यादा वेजेस ही ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। तो अगर कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया से नर्सिंग करता है, एज वो ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर हो जाता है एज अ नर्स, तो वो हाईली पेड जॉब्स कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ जैसे मैंने बताया, हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिग्री की वैल्यू बहुत है वहाँ पे, तो मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, तो बच्चे का एक करियर सिक्योर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में जाके। पीआर ईजी है, जो सर बंदा पूछता है कि सर पीआर हो जाएगी, पीआर हो जाएगी, मुझे लगता है नर्सिंग में जाके सबसे ईजिली बच्चा पीआर होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके कारण मुझे लगता है कि वहाँ की जो नर्सिंग है थोड़ी सी डिफरेंट है हमारे कंट्री से। तो अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो वेरी 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 गुड ऑप्शन फॉर देम टू डू दिस कोर्स, बैचलर्स ऑफ नर्सिंग। चलिए ठीक है, तो स्टूडेंट समझ चुके हैं कि कितना ज़रूरी है अगर आपने नर्सिंग कोर्सेज में अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए, तो फेब इनटेक कितना खास रहने वाला है। उसके बाद जुलाई इनटेक में भी कुछ ऑप्शंस रहने वाली हैं, तो टाइमली ज़रूर अप्लाई कीजिए, सही ऑप्शंस के साथ अप्लाई कीजिए। मन में कोई सवाल है, डाउट है, तो लगातार नंबर डिस्प्ले, इस पर कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। बहुत बहुत थैंक्स मनप्रीत जी, स्टूडेंट्स को हर बार की तरह आज भी इस वीडियो के जरिए आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स जो है बताए हैं, उनको अवेयर किया है, टाइमली अप्लाई करने की वैल्यू भी उनको बताई है, सही प्रोसेस के बारे में भी गाइड किया है। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।